नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार। आज हम नए सेगमेंट के साथ प्रस्तुत हुए हैं। इतने दिन जो हम वीडियो चला रहे थे वो एक्चुअली मोबाइल वाले थे और आज हमने 5 अगस्त को स्टूडियो की नई शुरुआत की है और नई शुरुआत के साथ आपको बताने जा रहे हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और मैं ये भी आपको कहूँगा कि कोरोना और कोविड को देखते हुए आपको मानसिक रूप से कोई भी समस्या नहीं उठानी, टेंशन नहीं लेनी और इस टाइम को पॉजिटिव लें जिससे हम बेहतर कर सकें। अच्छा सोचें, अच्छे सकारात्मक रूप से सोचें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि साहब मेरा 1 साल ये कोरोना में टाइम खराब हो गया, तो ये टाइम खराब नहीं हुआ, इस टाइम का सदुपयोग करें और पूरा का पूरा सकारात्मक सोचते हुए काम करें, क्योंकि ये जो समस्या आई है वो सबके साथ ही आई है, कोई पर्टिकुलर किसी एक के साथ नहीं आई। तो आप इसको पूरी समस्या के समाधान के लिए काम करें। तो आज हम राजस्थान जीके की बात कर रहे हैं। यहाँ पे राजस्थान जीके की बात कर रहे हैं। राजस्थान जीके की मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। देखो, अधीनस्थ बोर्ड और या आपका राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग है, उनके द्वारा ली जाने वाली जितनी भी परीक्षा हैं, उन सब परीक्षाओं में राजस्थान जीके किसी न किसी रूप में पूछा जा रहा है। चाहे वो जेईई की परीक्षा हो, चाहे वो आईएन की परीक्षा हो, चाहे वो एससीएफ की परीक्षा हो, चाहे वो आपका लाइब्रेरियन हो, पीटीआई हो, अदर कोई भी एग्जाम, XYZ कोई भी एग्जाम, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें सब में राजस्थान जीके पूछा जा रहा है। उधर आरपीएससी ने फिक्स कर दिया कि आरएस में सब इंस्पेक्टर में हम राजस्थान को 40% पूछेंगे, तो उनमें भी फिक्स हो गया। इधर कॉलेज लेक्चर में पूरा का पूरा पेपर ही राजस्थान जीके का है। तो मेरा कहने का मतलब, आप अगर राजस्थान की कोई परीक्षा देते हो तो आप राजस्थान के जीके को अवॉइड नहीं कर सकते। राजस्थान के जीके को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इसके लिए पर्टिकुलर रोजाना शाम को 4 से 5 ज्योग्राफी, कल से आज का टाइम टेबल बता देता हूं, 4 से 5 ज्योग्राफी और 5 से 6 आपका कल्चर की शुरुआत कर रहे हैं और 6 से 7 हम करंट अफेयर में दोस्तों इसलिए बता रहा हूं, करंट अफेयर राजस्थान का हो चाहे इंडिया का हो, दोनों चीज़ों से जुड़ता है। तो उसके साथ ये तीनों क्लासें आपके हर कंपटीशन की दृष्टि से सदुपयोगी है और आपको हर कंपटीशन में सहायता प्रदान करेगी। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप रोजाना शाम को 4 बजे आप 4 से 5 आप ज्योग्राफी, बाद में उसके बाद दूसरी क्लास आ जाएगी, 4 से 5 ज्योग्राफी, 5 से 6 कल्चर और 6 से 7 करंट अफेयर की क्लास जरूर देखें। इन क्लासों में आपको ऑल कंपटीशन के लिए काम आएगी, सारे कंपटीशन में आपको सहायता देगी। अब मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूं कि अब आप कहोगे साहब हम कैसे पढ़ें इनको, तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए कि राजस्थान जीके पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया जो आपके पहले किताब चलती थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किताब थी राजस्थान अध्ययन। तो राजस्थान अध्ययन 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसमें 5 किताबों का एक संकलन था। उस संकलन को आप जरूर देखें, वो राजस्थान अध्ययन इस प्रकार से है कि उसमें न तो ज्यादा गहराई है और न ज्यादा कम है, तो उसको आप देख सकते हैं। देखिए, राजस्थान जीके अपने आप में वाइड सब्जेक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जैसे वर्तमान में बाजार में एक माहौल सेट हो रहा है कि साहब जो ऑनलाइन क्लासें हों और चाहे आपका किताबें हों। अब वो क्या होता है, कोई भी किताब लिख रहा है या कोई भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा है तो हर आदमी देखता है मैं उससे ज़्यादा पढ़ाऊँ। तो वो ज़्यादा पढ़ाने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा गहराई में जाओगे तो गहराई इतनी नहीं होती। जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान ज्योग्राफी है, तो आप खुद देखोगे फर्स्ट ईयर में राजस्थान की हिस्ट्री किताब चलती है, पूरे साल चलती है। राजस्थान ज्योग्राफी पूरे साल चलती है। यानी कहने का मतलब जो सिलेबस हम पढ़ते हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 3 साल का सिलेबस है वो। तो अपन को इतना ज्यादा गहराई भी नहीं,
और कम भी नहीं, हमको किस टाइप से पढ़ना है उसको स्मार्ट स्टडी की ओर आप जाइए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और मैं आपको कहूँगा कि इसको किस टाइप से देखते हैं। अब दूसरी बात है, जैसे हम देख रहे हैं, हालांकि मैं ना कोई कहूँगा नहीं किसी के बारे में, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी वीडियो चल रहे तो जैसे कोई गाइडें हैं वैसे के वैसे पढ़ रहे हैं उसको, तो वो समझ में नहीं आएगा। चीज़ों को किस टाइप से देखना है कि आपको समझते हुए चीज़ों को देखना है। जितना समझोगे उतना फ़ायदा रहेगा कि किस कनेक्टिविटी कैसे होती है। कनेक्टिविटी के बिना कला समझ में आने का सवाल ही नहीं है। जैसे आप महल पढ़ रहे हो, अब राजस्थान के महल ऐसे केक करके महल पढ़ लिया, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। ये तो महल है, ये तो हिस्ट्री के साथ ही हो जाते हैं। मंदिर हैं तो कल्चर के साथ हो जाते हैं। तो सब चीज़ें क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इनको मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको करना है। अब मैं आपको राजस्थान जीके का थोड़ा टिप्स बता रहा हूँ। कल से अपनी क्लास कंटिन्यू होगी। मैं वापस एक बार पुनः दोहरा दूँ, 4 से 5 ज्योग्राफी की क्लास होगी, 5 से 6 आपकी कल्चर की क्लास होगी और 6 से 7 आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी, जो डे रूटीन में क्लासें चलती रहेंगी। तो इसको आपको रोजाना देखना है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान जीके पे क्या क्या है। तो देखिएगा, राजस्थान जीके में हमने बात करी, तो देखिए राजस्थान जीके का मैं आपको सारा सेटअप बता रहा हूं। सबसे पहले आपका हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री कल्चर देखिएगा। दूसरा आपका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, जियो एंड इको। और तीसरा पार्ट है वह है पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और पांचवा पार्ट है करंट अफेयर। देखिए, अब मैं आपको एक बार बता दूं 2 मिनट के लिए, कोई भी परीक्षा को आप देखते हो, कोई सी परीक्षा देख लो, सबसे पहले हर परीक्षा में अधीनस्थ बोर्ड की सारी परीक्षा हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स हर में आ रही है, हर में दे रखा है। पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सी परीक्षाओं में नहीं है, लेकिन आप कॉलेज लेक्चर की बात करो या आप पटवारी की बात करो या आप आरएस की बात करो, सब इंस्पेक्टर की बात करो, तो उनमें है। करंट अफेयर आपका सब में दिखाई देता है। तो इनमें जो मेजर पॉइंट होता है हिस्ट्री एंड कल्चर, दूसरा ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, और इधर पॉलिटिकल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इधर आपका करंट अफेयर। तो दोस्तों हिस्ट्री एंड कल्चर को तो देखिए, इनका नाम दोनों का साथ में लिया जाता है, हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री और कल्चर का दोनों का साथ में नाम लिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इतिहास एवं संस्कृति तो दोनों को साथ में पढ़ते हैं। अगर आप कनेक्ट करके इनको दोनों को पढ़ोगे तो आपको काफी समझ में आएगा। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि आप जैसे महल पढ़ रहे हो, जैसे कोई भी राजा पढ़ रहे हो, तो इतिहास पढ़ रहे हो, जैसे जयपुर का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो जयपुर का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो जयपुर का इतिहास जो है, उस जयपुर के इतिहास में आप किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे सवाई जय सिंह के बारे में अपन ने पढ़ा, तो सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ा, तो सवाई जय सिंह ने आपका जल महल बनाया, तो जल महल किसका बनाया हुआ है? सवाई जय सिंह का। गोविंद देव जी का मंदिर किसका बनाया हुआ है? सवाई जय सिंह का। गोविंद देव जी का मंदिर, आपका गोविंद देव जी के मंदिर के बाद अपन बोले तो आपका नारगढ़ किसका बनाया हुआ है? सवाई जय सिंह का। जंतर मंतर किसका बनाया हुआ है? सवाई जय सिंह का। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे, और उसके बाद जीजे मोहम्मद शाही ग्रंथ किसने लिखा? तो सवाई जय सिंह ने। जयपुर किसने बचाया? तो सवाई जय सिंह ने। तो आप देख रहे हैं, तो मैं आप कहना चाहूंगा कि कोई महल पढ़ता है तो महल अलग से पढ़ने की कहां आवश्यकता होगी? जो राजा आएगा वो अपना महल बढ़ाएगा। मंदिर आप अलग से पढ़ रहे हो, कोई बहुत से राजा हैं वो मंदिर बनाते हैं, जैसे गोविंद देव जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, कल्पी मंदिर, ये किसके बनाए हुए हैं? सवाई जय सिंह के बनाए हुए हैं। तो अथवत बात क्लियर होगी। नारगढ़ दुर्ग पढ़ रहे हो तो दुर्ग को यहीं पे क्लियर करते हो, तो हर राजा ने कोई न कोई दुर्ग बनाया, क्योंकि दुर्ग का तात्पर्य क्या था? राजधानी तो था। जैसे कोई भी नया जिला बनता है तो हेडक्वार्टर बनता है, कोई भी नया राज्य बनता है तो राजधानी बनती है, तो वही आप पहले दुर्ग था। तो मेरा करने का तात्पर्य ये चीजें देखें। अब ये आपका जीजे मोहम्मद शाही, हर राजा ने कोई न कोई, उनके शासनकाल में किताबें लिखी गई है, उसने खुद ने भी लिखी है,
उसके अलावा उसके कई साहित्यकार वगैरह पहले भी थे, तो इन चीज़ों को उनके काल में थे तो उनके द्वारा लिखवाई गई है। तो आप इस कल्चर और हिस्ट्री को, मैं जो देख रहा हूँ, मैंने पूरे मार्केट के वीडियो देखे तो अलग से टॉपिक चल रहे हैं। जैसे वो गाइडे हैं वैसे के प्रमुख महल, प्रमुख मंदिर, प्रमुख मेले ऐसे अलग से चल रहे हैं। अलग से चलने की जरूरत नहीं है, वो इतिहास और संस्कृति एक दूसरे से कनेक्टेड है। केवल कल्चर का जो सामाजिक कल्चर है, व्यवहारिक कल्चर है, जिसमें आपका खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, त्योहार, आपका लोकगीत, लोक नृत्य, लोकवाद्य, इस कल्चर को छोड़ करके बाकी सारी की सारी कल्चर आपकी किससे जुड़ी हुई है? इतिहास से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, इतिहास और दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे हमने बोला राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख महल, राजस्थान का प्रमुख स्थापत्य, तो सारा इसी से जुड़ा हुआ है। अब आप कुंभा को पढ़ते हो तो स्थापत्य कला का जनक कौन था? कुंभा। अब कुंभा ने गिरिदुर्गों का निर्माण कराया, तो गिरिदुर्गों का निर्माण कराया तो गिरिदुर्ग उसके आ जाएंगे, तो दुर्ग आ गए। हर राजा का अपना अपना इतिहास है। तो मैंने आपको जो बताया वो ये बताना चाह रहा हूं कि आप सबसे पहले जो बात करेंगे वो किसके बारे में? हिस्ट्री एंड कल्चर। तो मैं पढ़ने का एक तरीका बताया जिसको आप अलग अलग पढ़ते हो। अब आता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, अब देखो ज्योग्राफी है वो केवल आपका है ना, केवल आपका भौतिक भूगोल को आप ज्योग्राफी मान सकते हो। भौतिक भूगोल में जैसे मैं बोलूंगा कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान का मतलब जो आपका बोलते हैं भाई आकार है, उसके जिले हैं, ये सारी चीजें आपके भौगोलिक, और राजस्थान का भौतिक भूगोल है, राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की मिट्टियां हैं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, नहर वगैरह सब आ गई उसमें। तो ये भौतिक भूगोल आपका है वो ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा। बाकी आपका अपन बोलते हैं मानवीय भूगोल। कौन सा? मानवीय। तो मानवीय भूगोल है, उसी में आपकी इकोनॉमिक्स को जोड़ सकते हो। जैसे मानवीय भूगोल में सबसे पहले जनसंख्या आ गई। क्या आ गई? जनसंख्या। तो जनसंख्या का टॉपिक आपका ज्योग्राफी में भी है और जनसंख्या का टॉपिक इकोनॉमिक्स में भी है। उसी प्रकार से कृषि, उद्योग, सेवा, ये क्षेत्र आते हैं, तो वो आपका कृषि, उद्योग, सेवा ज्योग्राफी में भी दे रखा है और इकोनॉमिक्स में भी दे रखा है। अब मैं एक बात बता देता हूं, आप कहोगे फिर अलग कैसे हुआ? अलग ऐसे हुआ कि कोई भी बात बोलते हैं कि गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो स्थिति को जो बताती है वो तो कौन सी होगी? स्थिति को जो बताती है वो तो है ज्योग्राफी। और जो कितना हुआ ये जो चीज बताती है वो कौन बताती है? इकोनॉमिक्स बताती है। तो ये टोटल आपका दोनों चीजों को कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो इसको भी क्या है, मैं ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि इससे आपका सिलेबस है वो थोड़ा शॉर्ट होगा और आपको पढ़ने का थोड़ा तरीका सही होगा। अगर आप सही ढंग से पढ़ते हो तो इसको फायदा मिलेगा आपको। तो अब दो बात है, एक आता है पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल साइंस और कौन सा? एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो राजव्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस से हम थ्योरी के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, लेकिन इसको जीके के परिप्रेक्ष्य में हम राजव्यवस्था बोलते हैं। जैसे राजस्थान की राजव्यवस्था, तो राजस्थान की राजव्यवस्था में ऊपर कौन है? राज्यपाल है। राज्यपाल को सहायता देने के लिए कौन है? मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? तो पीएम है। मंत्री और पीएम किस, मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? सीएम है यहाँ पे। और मंत्रिपरिषद और सीएम को सहाय जो बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे? तो विधानसभा से बनेंगे। और इनको समीक्षा, इनकी कानून बनाने की, इनकी जो कानूनों की, इनकी नीतियों की समीक्षा कौन करेगा? तो न्यायालय करेगा। तो ओवरऑल टॉपिक हो गया राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सीएम, आपका साथ में विधानसभा और उच्च न्यायालय। ये आपका उच्च राजव्यवस्था के अंदर टॉपिक आते हैं। अब आजकल एडमिनिस्ट्रेशन पूछने और लग गए। जैसे पटवारी में दे रखा है, पुलिस कांस्टेबल में दे रखा है, आरएस में दे रखा है, सब इंस्पेक्टर में दे रखा है, कॉलेज लेक्चर में दे रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब है मेरा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन से आपका तात्पर्य हो गया कि साहब सबसे पहले आप जिला प्रशासन को दे रखा है। जिला प्रशासन कि जिले में एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अब जिले में एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर है, कलेक्टर के साथ साथ आपका उपखंड अधिकारी है, तहसीलदार है, पटवारी है, इनके बारे में प्रशासन में दे रखा है। साथ में आपके विभिन्न प्रकार के आयोग दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? आयोग। इनके बारे में आपको पूछते, तो मैंने सारा सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है। तो इन डिस्कस के साथ साथ अब हमें रोजाना इन्हीं टॉपिक्स के साथ करंट को भी लेके चलना पड़ता है। इसी टॉपिक्स को हम ले तो हमें करंट को लेके चलना पड़ता है कि
करंट अफेयर क्या है। जैसे देखिए ये करंट अफेयर है, ये ध्यान दीजिए। तो इसी करंट को आपने किससे जोड़ा, हिस्ट्री से जोड़ा, हिस्ट्री से जोड़ा। तो हिस्ट्री से कैसे जोड़ोगे, देखिए अभी हम बात करें तो आपका मतलब जो हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में इन दिनों जैसे पिछली बार सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आ गया कि साहब जयपुर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो 2019 में जयपुर परकोटे को विश्व धरोहर में क्या किया गया, शामिल। अब जयपुर परकोटे को विश्व धरोहर में 2019 में शामिल किया गया, तो ये करंट अफेयर है। तो हिस्ट्री में जयपुर किसने बसाया, जयपुर का वास्तुकार कौन था, तो जयपुर के बारे में सारी बातें आ गई। कल्चर आप डे रूटीन की पढ़ सकते हो। जैसे कल परसों रक्षाबंधन गया है, अब रक्षाबंधन आपका त्योहार की दृष्टि से हो गया, तो रक्षाबंधन त्योहार की दृष्टि से अगर बात करें तो रक्षाबंधन में त्योहार में क्या आया बोलो, तो रक्षाबंधन में त्योहार में ये चीज आई कि रक्षाबंधन कब आता है, तो सावन की क्या आता है, पूर्णिमा को आता है। तो सावन की पूर्णिमा को हम क्या बोलते हैं, नारियल पूर्णिमा बोलते हैं। तो नारियल पूर्णिमा सावन की पूर्णिमा कहलाती है, और वो नारियल पूर्णिमा को हम कौन सा त्योहार मनाते हैं, रक्षाबंधन। तो ऐसे भाद्रपद माह आएगा, अभी भाद्रपद है तो भाद्रपद कृष्ण तीज आएगी, तीज होगी, तो भाद्रपद कृष्ण तीज को आपकी कौन सी, सातुड़ी तीज, कजली तीज आ गई। कजली तीज कहाँ की है, बूंदी की। सातुड़ी तीज कहाँ की है, जोधपुर की। बाद में भाद्रपद चतुर्थी आएगी, शुक्ल चतुर्थ, भाद्रपद कृष्ण के बाद आपका बोल रहे नवमी, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आएगी। कौन सी आएगी, गोगा नवमी। इस प्रकार से आपका डे रूटीन में त्योहार चलते रहेंगे, तो त्योहार चलते रहेंगे तो मेले मंदिर सारे के सारे हो गए, तो इसको आप जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से ज्योग्राफी है, दिल्ली का ज्योग्राफी है, दिल्ली की कौन सी है, इकोनॉमिक्स है। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को आप देखते हैं, इन दिनों बरसात का माहौल चल रहा है, अब बरसात का माहौल चल रहा है तो ज्योग्राफी से मानसून को जोड़ सकते हैं। अभी कौन कौन से बांधों के बारे में जितना हम किताबों में नहीं पढ़ते उतना रोजाना बांधों के बारे में आएगा कि कौन सा बांध भराव हो रहा है, कौन से बांध में पानी नहीं आ रहा, तो बांधों के बारे में सारी की सारी स्थिति हो जाएगी। ये सारी चीजें हम रोजाना इसमें करंट में बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में इन दिनों राज्यपाल काफी चर्चा में है, तो राज्यपाल इन दिनों चर्चा में है। विधानसभा का सेशन चर्चा में है, तो ऑटोमेटिक आपकी सारी बात हो गई, विधानसभा का सेशन है, राज्यपाल है, तो ये सब करंट में आता है। तो दोस्तों इसको आप इस टाइप से रोजाना उठाएं और इसी दृष्टि से पढ़ें। अगर ट्रेडिशनल रूप से आप पढ़ते हो तो आप में और जो बाजार में चल रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप अगर इसको करंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप में एक नया देखने को मिलेगा। और पढ़ने का तरीका मैंने बताया, तो मैं फिर बोल रहा हूं, राजस्थान की क्लास से न चूकें। अगर राजस्थान की क्लास से आप चूकते हो तो कहने का तात्पर्य आपका हो गया कि हर परीक्षा में राजस्थान पूछा जा रहा है, चाहे वो आरपीएससी की परीक्षा हो और चाहे वो राजस्थान जीके की परीक्षा, अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा हो। और कोई भी स्टूडेंट आरएस की, सब इंस्पेक्टर की या कोई भी तैयारी करता है तो धीरे धीरे वो राजस्थान की कल्चर को पढ़ते हुए चलेगा। तो धीरे धीरे पहले राजस्थान का जीके पढ़ रहा है, फिर इंडिया का जीके पढ़े, तो धीरे धीरे वो इतने दिन वैकेंसी आएगी तब तक उसको कवर कर लेगा। तो दोस्तों मैं ऐसे आपको समझा रहा था, तो फिर एक बार बोल रहा हूँ, आज से हमारा स्टूडियो शुरू हुआ है, कल से हम रोजाना राजस्थान की क्लास लेंगे। राजस्थान की क्लास में नंबर 1 पहली क्लास 4 बजे होगी शाम को, रोजाना 4 बजे ज्योग्राफी की, और 5 बजे आपकी 4 से और 5 बजे आपकी कौन सी होगी, कल्चर की, और बाद में होगी करंट की। ये कोई सी भी एग्जाम ऐसी नहीं है जिसमें ये चीज़ें नहीं है, चाहे वो रीट हो, चाहे आपके सेकंड ग्रेड टीचर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड टीचर हो, चाहे आपका कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे JN IN सब परीक्षा हो, उन सब परीक्षाओं में SCF में सब में दे रखा है। तो इस क्लास को लेना न भूले और आपको फायदा होगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि रोजाना कंटिन्यू देखें तो मेरी क्लास सब आपको समझ में आएगी, क्योंकि मेरी क्लास एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। इंटरकनेक्ट क्लासों को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखने से समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों रोजाना देखें और हमारे साथ जुड़े, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे को जो भी आपको अच्छा लगे वो भी भेजें, और जो बुरा लगे और आप जो सुझाव देना चाहें वो भी आप हमारे को भेजें। तो मैं आपको इसी के साथ कहना चाहूँगा कि एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों। ठीक है।